तो चलिए आज कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सुनने में शायद आम लगे, पर उनके पीछे की कहानी काफी हैरान करने वाली। बिल्कुल। हमारे पास ये रोचक तथ्य हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके पीछे का मतलब समझें। क्या कहते हैं, शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। कभी कभी सबसे साधारण चीजों में ही मतलब सबसे असाधारण बातें छुपी होती हैं। देखते हैं आज क्या मिलता है। पहला फैक्ट अमेजन वर्षावन पर है। मैंने पढ़ा कि दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन वहीं से आती है। हाँ, वो ये 20% वाला आंकड़ा काफी सुना जाता है। इसीलिए पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। हाँ जी। हालांकि साइंटिफिक एस्टिमेट्स थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर पॉइंट ये है कि ये वाकई एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन सोर्स है और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का भी। अच्छा। तो ये सिर्फ हवा ही नहीं देता, बल्कि हमारे ग्रह के क्लाइमेट को स्थिर रखने में भी मतलब बहुत जरूरी है। इसका स्केल सच में बहुत बड़ा है। वाओ, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वाकई एक इकोलॉजिकल पावर हाउस है। अच्छा, प्रकृति से थोड़ा हटकर बायोलॉजी की तरफ चलें। ऑक्टोपस, 3 दिल, हाँ, ये कैसे? ये बिल्कुल सच है 3 दिल? जी। और इसका कारण भी बड़ा स्पेसिफिक है। 2 दिल तो होते हैं जो खून को गिल्स में पंप करते हैं। जहां वो ऑक्सीजन लेता है। हाँ बिल्कुल। और तीसरा दिल, जिसे सिस्टेमिक हार्ट कहते हैं, वो उस ऑक्सीजन वाले खून को बाकी शरीर में भेजता है। अच्छा, और मैंने ये भी सुना कि जब वो तैरता है तो एक दिल काम करना बंद कर देता है, ये सच है? एग्जैक्टली वही तीसरा वाला सिस्टेमिक हार्ट। जब ऑक्टोपस तेजी से तैर रहा होता है तो वो धड़कना बंद कर देता है। पर क्यों? माना जाता है कि ये शायद इसलिए क्योंकि तैरना बहुत एनर्जी लेता है। तो ये इवोल्यूशन का एक तरीका हो सकता है ऊर्जा बचाने का, या शायद तैरते समय ब्लड प्रेशर संभालने का। कमाल की अडेप्टेशन है मतलब। हाँ, दिखाता है कि जीवन कैसे कैसे एडजस्ट करता है। सही कहा। अब जरा इतिहास और टेक्नोलॉजी का एक अजीब सा कनेक्शन देखते हैं। 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए। हाँ तो उनका स्पेस सूट, उसका एक जरूरी हिस्सा प्लेटेक्स ने बनाया था। मतलब वही कंपनी जो ब्रा वगैरह बनाती थी। हाँ, ये सुनने में जितना अजीब लगे उतना ही सच है। पर कैसे स्पेस सूट और ब्रा? दरअसल स्पेस सूट की जो अंदरूनी परतें थीं, जो प्रेशर गारमेंट था, वो प्लेटेक्स के इंडस्ट्रियल डिवीजन ने डिजाइन की थी और बनाई भी थी। अच्छा। उन्हें फ्लेक्सिबल मटेरियल्स और जो सीम्स होती हैं, सिलाई और फिटिंग का जबरदस्त अनुभव था, जो स्पेस के हाई प्रेशर माहौल के लिए एकदम सही था। नासा को ऐसी ही जरूरत थी। ये तो गजब है। मतलब कहीं की एक्सपर्टीज कहीं और काम आ गई। बिल्कुल, इनोवेशन ऐसे ही होता है कभी कभी। सही बात है। अच्छा, वापस जानवरों पर आते हैं। हाथी कूद नहीं सकते, ये सच है? हाँ, ये बात सही है। उनके साइज और पैरों की बनावट के कारण। मतलब? उनके पैरों में वो स्प्रिंग या लोच नहीं होती जो कूदने के लिए चाहिए। पैर सीधे खंबे जैसे होते हैं, भारी वजन संभालने के लिए, ना कि उछलने के लिए। अच्छा, हाँ। तो ये लिमिटेशन है उनकी। हाँ, प्रकृति की विविधता है ये। हर जानवर अपने हिसाब से बना है। और आखिर में एक फैक्ट जो हम सबसे जुड़ा है, हमारे स्मार्टफोन। कहते हैं इसमें जो मटेरियल है वो वजन के हिसाब से सोने से भी महंगा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? क्योंकि स्मार्टफोन्स में कई तरह के रेयर अर्थ मेटल्स और दूसरे कीमती तत्व होते हैं, जैसे टैंटलम, नियोडीमियम, सोना, चांदी, प्लैटिनम भी बहुत कम मात्रा में होते हैं, पर उनकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसे कंडक्टिविटी वगैरह। हाँ, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म, और इनको निकालना, प्रोसेस करना, ये सब बहुत मुश्किल और महंगा काम है। सप्लाई चेन भी पूरी दुनिया में फैली होती है। तो ये जो छोटी सी डिवाइस हम जेब में रखते हैं, ये असल में ग्लोबल रिसोर्सेज और बहुत ही एडवांस साइंस का नतीजा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये हमारी निर्भरता दिखाता है उन सीमित संसाधनों पर। और ये सवाल भी उठाता है कि हम इन चीजों को इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं या रिसाइकल करते हैं। ये हमारी रोज की जिंदगी को दुनिया की कॉम्प्लेक्स चीजों से जोड़ता है। तो अमेज़न के जंगल, ऑक्टोपस का दिल, चांद का सफर, हाथी और हमारा अपना फोन, ये सारी बातें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी सरप्राइजिंग डिटेल्स और छुपे हुए कनेक्शन से भरी है। हाँ बिल्कुल। जानने और समझने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही है। सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सारे उदाहरण यही तो बताते हैं कि जो चीजें हमें सरल लगती हैं, उनके पीछे कितनी जटिल साइंस या हिस्ट्री या नेचर के सिस्टम काम कर रहे होते हैं। हाँ। शायद अगली बार हम किसी भी चीज को देखें, चाहे पेड़ हो, कोई जानवर या अपना फोन ही, तो एक पल रुककर सोचें कि इसकी अनदेखी कहानी क्या हो सकती है, इसमें क्या छुपा हो सकता है ना? ये नजरिया शायद दुनिया को देखने का एक नया तरीका दे सकता है। बिल्कुल।